राधे राधे, जय भगवान जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शुक्ला आप सभी दर्शक यूट्यूब चैनल इंडियाज़ कंट्री में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। द्रौपदी के पिता ने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था जिसमें गोल गोल घूमती मछली की आंख भेदनी थी और शर्त रखी गई थी कि जो भी मछली की आंख में तीर मारेगा वो ही द्रौपदी से शादी रचाएगा। जिसके बाद बड़े बड़े राजाओं के पुत्रों ने ये काम करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। तब अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांगकर घर लाते उसे अपनी मां कुंती के सामने रख देते थे। मां कुंती भिक्षा को पांचों भाइयों में एक जैसा बांट दिया करती थी। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। कुंती घर के कामों में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि उन्होंने अर्जुन की ओर देखा तक नहीं और पांचों भाइयों को आपस में बांटने को कहा दिया। पांडव भाई और उनकी माता कुंती के सत्यवादी होने के बारे में हर कोई जानता है। वे पांचों भाई के माँ के हर आदेश का पालन करते थे। अपनी माँ के इस आदेश के बाद पांचों भाई उलझन में पड़ गए, लेकिन जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वे खुद आश्चर्य में पड़ गई और सोचने लगी कि ये मैंने क्या कह दिया। परेशान होकर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी ना हो। कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ भी ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। युधिष्ठिर भी इस समस्या को नहीं सुलझा पाए और हार मान गए। जब ये बात राजा द्रुपद को पता चली तो वे भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास से इस बात का जिक्र किया। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया था। भगवान शंकर के इसी वरदान की वजह से ये समस्या आन पड़ी है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुमद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। तो उनके बाद सबसे पहले उनका विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया और उस रात द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ ही कच्छ में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह अगले दिन अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और तीनों के साथ भी द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। इसके पीछे भी भगवान शिव का ही वरदान था। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वे भी ये जानते थे कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद बाकी पतियों के साथ ये धर्म निभाना असंभव है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान दिया था कि वे रोजाना कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेंगी। द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी।